नमस्कार। प्रारंभ करो, जारी रखो, इसी विचारधारा से साई वाणी को बहुत आगे के स्तर पर जो अभी बढ़त मिल रही है, इस बात के लिए तो मैं पूरे विश्व से आए हुए सभी साई भक्तों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मार्गक्रमण करते हुए और जब हम कोई कार्य शुरू करते हैं तो हजारों करोड़ों लोग जुड़ जाते हैं। जुड़ना है, लक्ष्य करना है, उसको पाना है और आगे चलना है, यही तो हमारा जीवन है। और ये जीवन जब हम आत्मसात करते हैं तो हमें कहीं पहुँचना होता है। हमें पहुंचना है हमारे लक्ष्य के तौर पर, और उसके लिए मैंने साई वाणी को प्रारंभ किया। साई बाबा ने जो मुझे आशीर्वाद दिया, मैं उसके लिए देऊळगाव गाड़ा तालुका दौंड जिला पुणे में जो साई आंगन का जो मुहूर्त में हमने लगाई, और उस जगह पर साई बाबा की बहुत बड़ी मूर्ति की स्थापना करके साई आंगन में मेडिटेशन सेंटर्स, और उसके लिए हमने ध्यान धारणा का एक जो प्रयास किया, उसको काफ़ी हद तक हम बहुत अच्छी तरह से हजारों करोड़ों लोगों के जीवन में बदलाव लाने के लिए सक्रिय रहे। साई वाणी, इसके बारे में मैं बार बार बोलता रहता हूँ, लेकिन मैं आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आप सबके साथ साझा करने वाला हूँ। और आज का जो शिक्षण है वो एक ध्यान का शिक्षण है, ये भक्ति का शिक्षण है, ये ज्ञान का शिक्षण है, और अपने खुद में अंदर से बदलाव लाने के लिए हमें कहीं पहुँचने का शिक्षण है। कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, ऐसा ऐसा बार बार क्यों कहा जाता है? क्योंकि कोई बाहर की शक्ति हमें कहीं कहीं नहीं पहुँचाती। हमें जो भी शक्ति पहुंचाती है वो अंदर की शक्ति पहुंचाती है। और अंदर जाना मतलब एक ध्यान करना जो साई योग और साई क्रिया, साई ध्यान से जुड़ा है। साई ध्यान का जो अंतिम स्तर पर लक्ष्य है वो है जीवन में कुछ पाना और कुछ करना। और वो कुछ पाना और कुछ करने के लिए हमें बहुत सजग रहना पड़ेगा, लक्ष्य के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। और इसी लक्ष्य के साथ हमें जीवन में कुछ करना है, क्रांति करनी है। क्रांति तो ऐसे एक दिन में नहीं होती, लेकिन एक दिन जरूर हो जाती है। भाई और बहनों, आपके जीवन में आज मैं बहुत स्तर पर कहते हुए बड़ी खुशी होती है कि जो भी अपना स्तर है, जहाँ से हम खड़े हैं वहाँ से हम शुरू करें। और जो हमें शुरू करना है वो है एक वो परमात्मा की आस जो धरती में सिर्फ शाश्वत एक ही चीज़ है, और वो है परमात्मा। अपने आप को खुश रखना, अपने कार्य में माहिर होना, और अपना लक्ष्य पूरी एक तरीके से शांत होके, क्रोधित आदमी, गुस्से वाला इंसान, दूसरों को डांटने वाला इंसान, दूसरों को कोसने वाला इंसान कभी कभी कहीं नहीं पहुंचता। लेकिन जो इंसान शांति के साथ, शाश्वतता के साथ अपने पूरे काम, क्रोध, मद, मत्सर, लोभ, अहंकार, इन षड विकारों के ऊपर जीतने वाला इंसान बहुत कहीं पहुंच सकता है। आज का प्रश्न मेरे बहुत ही अच्छे मित्र ने पूछा है, और उन्होंने कहा है कि सुनील जी, मैं कहना चाहता हूँ कि आपके साई वाणी का जो लक्ष्य है उसमें कैसे लोगों के जीवन में बदलाव आएगा। बहुत अच्छा प्रश्न उन्होंने पूछा। मेरे पिताजी पहले से खेती करते थे, और हम जब खेती में जाते थे तो हम देखते थे जिस जमीन को अच्छी तरह से मशागत करते थे, उस जमीन में बहुत अच्छी तरह से उसका तन निकालते थे, बुरी बुरी चीज़ों को निकाल के बाहर फेंकते थे, पत्थरों को उठा के बाहर निकालते थे, जमीन को अच्छा कस के पानी देते थे, और फिर उसको सूखने को समय देते थे। और फिर उसमें जब धान डालते थे तो धान बहुत अच्छी तरह से फसल आती थी, और वो धान, वो फसल बहुत हमें पूरे साल भर के लिए, हमारे पूरे परिवार को खाने को मिलती थी। अपने जीवन का भी यही है। जब माँ के गर्भ में किसी बच्चे का जन्म होता है तो बच्चों को संस्कार वहीं से शुरू होते हैं, और जो संस्कार शुरू होते हैं तो आखिरी सांस तक वो संस्कार बच्चों को काम आते हैं। पहले 6 साल की उम्र में शिशु जब होता है, जो बच्चा होता है, उसके जीवन में जो भी चीज़ें वो आत्मसात करता है, पूरी जिंदगी भर उसी चीज़ों के ऊपर चलता है। यही तो जिंदगी है, यही तो जीवन है। जीवन इतना आसान होता है, लेकिन लोग उसको बहुत बहुत तकलीफ में लेके जाते हैं, क्योंकि जो चीज़ें जरूरी नहीं है उन चीज़ों को पीछे भाग के वो कहीं नहीं पहुंचते। कहीं पहुंचना है तो आपको चलना पड़ेगा, आपको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, और अपने लक्ष्य के प्रति जाने के लिए जीवन को विभाग में जैसे विस्तारित करना पड़ेगा। उसमें सबसे पहला और महत्वपूर्ण है हम क्या विचार करते हैं, हम क्या पढ़ते हैं। हम जो विचार करते हैं, हम जो पढ़ते हैं, जो शास्त्र के प्रति हम जुड़े रहते हैं, उसी में तो जीवन भला है। अगर हम अच्छी तरह से नहीं जुड़ेंगे, हमारी संगत अच्छी नहीं होगी। साईं बाबा हमेशा हिंदू मुस्लिम के प्रति उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया। साईं बाबा में सुबह में जब द्वारका में थे तो शाम को मस्जिद में जाते थे, आए हुए लोगों को आशीर्वाद देते थे। शिरडी से आज भी कोई भूखा नहीं जाता, और उस समय भी कोई भूखा नहीं जाता था, क्योंकि अन्न ग्रहण पूर्ण ब्रह्म जो होता है, अलंकापुरी जो हम बोलते हैं, जो पूर्ण ब्रह्म होता है,
और जो पूर्ण ब्रह्म हमें ज्ञान से, ध्यान से और अन्नदान से मिलता है, वो श्रेष्ठ दान होता है, क्योंकि कोई भूखा न सोए। हम साई वाणी में साई खिचड़ी नाम का जो हमने अभी प्रयास किया, saiwanitrust.org के माध्यम से ई-कॉमर्स में जब हम जुड़े रहे, लोग जुड़े, लोग हमसे जुड़े और लोगों ने हमें बहुत अच्छी तरह से अनमोल मार्गदर्शन किया और बाबा ने मुझे जो आशीर्वाद दिया, उसी के कारण आज 28 राज्यों में, 7 यूनियन टेरिटरीज में, केंद्र शासित प्रदेशों में, यूएई में, अभी अमेरिका में, कनाडा में और ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी से लेके पूरे 140 देश के लोग अभी जुड़ रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं हर स्तर पर साईं बाबा का मंदिर, साईं बाबा ने जो साई आंगन साई गुरुकुलम इंग्लिश माध्यम का स्कूल और उसी के साथ साथ साई आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, क्योंकि आयुर्वेदा नेचुरोपैथी के माध्यम से जीवन में बदलाव लाना बहुत आसान है। हम जितना भी प्रयास करेंगे हमारे जीवन में बदलाव बहुत मायने रखता है। और आज मैं वही आपको कहने जा रहा हूं। अंगुलीमार जो बुद्ध के जीवन में, अंगुलीमार एक ऐसा क्रूर इंसान था, ऐसा एक डरावना इंसान था कि जिन्होंने 1000 लोगों को मारने का प्रयास किया। मतलब उन्होंने एक संकल्प किया था और उसके लिए वो हर आदमी का, इंसान का एक अंगूठा तोड़ के उसकी माला बना के गले में पहनता था और उसको 1000 लोगों को मारना था। 999 लोग उसने मारे थे और आखिरी का इंसान मारना था। तो गौतम बुद्ध उस तरह से जाते हैं तो गौतम बुद्ध के शिष्य कहते हैं कि गुरुदेव आप वहां से ना जाए, क्योंकि वहां से जाते समय बीच में अंगुलीमार लगेगा और अंगुलीमार ने इतना संकल्प किया है, बड़ा संकल्प किया है, और आप तो इतने बुद्ध मतलब ज्ञानी है, ज्ञानी है, आपको तो ज्ञानी ज्ञानी कुछ नहीं समझता है, वो सीधा आपको मार देगा। तो गौतम बुद्ध कहते फिर तो जाना ही पड़ेगा अगर उसको आखिरी इंसान की जरूरत है। और वो बहुत हंसी से हंसते हो और प्रसन्नता के साथ निकलते हैं। अब भगवान होते हैं, उसको उनको किस बात का डर होता है। और जब वो निकलते हैं निडर होते हैं। सबसे पहले ध्यानी इंसान निडर होता है, वो किसी भी चीज से डरता नहीं, क्योंकि वो डरने की बात ही नहीं रहती। जो लिखित है, अगर जो हमारे जीवन में भी जो भी विधि लिखित है वो ना कोई बदलने वाला है, ना दूसरा इंसान इसको बदल सकता है। भाई और बहनों, जो उसको जो आए उसको कदम कदम से चलेंगे तो हम पहुंच जाएंगे, हमें डरना नहीं है। और फिर गौतम बुद्ध निकलते तो अंगुलीमार देखता है दूर से, एक कोई साधु वेश में कोई आ रहा है, लेकिन उनकी आभा देख के, उनकी प्रसन्नता देख के उसको थोड़ी सी, उसको भी दया होती है। वो भी इंसान होता है, इंसान हमेशा हर रूप इंसान में होता है, दया भी होता है, प्यार भी होता है, मोहब्बत भी होती है, गुस्सा भी होता है। जो इंसान मैंने तो देखा है जो ज्यादा गुस्सा करता है वो ज्यादा प्यार करता है, लेकिन गुस्से को प्यार में कन्वर्ट करने की जो शक्ति है वो सिर्फ ध्यान के माध्यम से आती है, वैसे नहीं आएगी। और उसी में बदलाव आना शुरू होता है। ये क्रांतिपूर्वक बदलाव है, जीवन में कुछ करने के लिए, कुछ कर गुजरने के लिए वाला बदलाव है। और जैसे जैसे नजदीक नजदीक गौतम बुद्ध आते हैं तो वो थोड़ा सा पता नहीं उसके मन में, उसको तो कभी गुस्सा इतना आता है, वो जैसे आता है कोई आदमी काट के उसका अंगूठा तोड़ के माला में बांध के 1000 उसको पूरा करना था। वो तो संकल्प दृष्टित आदमी था। संकल्प बुरा भी हो सकता है, संकल्प अच्छा भी हो सकता है। और ये सच में बुरे संकल्प करने वाले लोग, मैं हमेशा कहता हूं, ओबामा और ओसामा बिन लादेन बहुत बड़ा दहशतवादी, और ओबामा अमेरिका के प्रेसिडेंट बने। अमेरिका के एक ब्लैक इंसान अमेरिका में जिसमें ब्लैक व्हाइट का भेद देखा, उस देश में कौन बना? वो बना वहां का प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट। मतलब ज्ञान को सही इस्तेमाल किया तो प्रेसिडेंट बने, और ज्ञान को गलत इस्तेमाल किया तो आतंकवादी बने। ज्ञान को भी इस्तेमाल करना आना चाहिए। उसी प्रकार ये गौतम बुद्ध जब जा रहे थे तो वो सामने से अंगुलीमार आया और उसने कहा, मैं वैसे किसी को पूछता नहीं हूं, लेकिन आप एक साधु लग रहे, सन्यासी लग रहे, मैं आपको एक मौका देता हूं, आप वापस चले जाओ। मेरा नाम अंगुलीमार है, मैंने 1000 लोगों को मारने का संकल्प लिया है और अब मैंने 99 लोग मारे हैं, एक आदमी बचा है और वो आप ना हो जाए, मैं दूसरी की राह देखूंगा, आप चले जाओ। गौतम बुद्ध कहते क्यों? अब मुझे मार दो, तुम पागल हो, ऐसे समझो। लेकिन अंगुलीमार, मुझे मारने से पहले मेरी एक थोड़ी शर्त है, मैं छोटी सी परीक्षा लेना चाहता हूं, उसको पास कर लेना। कोई बात नहीं, बोलो क्या करना, क्या बोलना चाहते हो? गुस्से में ही होते, ज्यादातर ये लोग गुस्से में ही बोलते। पेड़ की डाली तोड़ दो, वो तलवार रहती है उसके हाथ में, तुरंत 2 मिनट में तोड़ देता। बोले तोड़ दी। बोले अभी और एक काम करो, इसको जोड़ो। तो क्या बोलते हो? तोड़ा आसान है, जोड़ना कैसे आसान है? तो कैसे जोड़ू? बोले यही तो है, मारना बहुत मुश्किल नहीं है अंगुलीमार,
वो कोई भी मार सकता है, लेकिन जन्म देके उसको पालना पोसना बहुत मुश्किल है। और फिर अंगुलीमाल थोड़ा सोचने लगता है, बोलते हैं अंगुलीमाल तेरे जीवन में परिवर्तन हो सकता है, तू साधु बनेगा। और फिर अंगुलीमाल बुद्ध का शिष्य बन के बुद्ध के साथ उनके आश्रम में चला जाता है। वहां लोग फिर भी अंगुलीमाल नाम में इतना डर होता है, डरे डरे ही देखते। तो फिर भी वो देखते कि बुद्ध के साथ बैठा है, आंख बंद करके बैठा है, फिर भी लोगों के मन में डर है। फिर कुछ लोग सोचते हैं कि अंगुलीमाल तो बहुत बुरा है, कि एक पत्थर मार के देखता है। अंगुलीमाल कुछ नहीं, दूसरा मारता है, पूरा लहूलुहान हो जाता है। लोगों के मन में गुस्सा भी तो होता है, लेकिन पूरे खून से लथपथ अंगुलीमाल शांत रहता है और इतनी पूजा करता है बुद्ध की, इतना लीन हो जाता है ध्यान में, भक्ति में, पूरे पाप को धुला के वो अंगुलीमाल ऋषि बन जाता है। भाई और बहनों, हम इतने तो बुरे नहीं है। हाँ, होगा थोड़ा क्रोध, होगी थोड़ी काम, होगी थोड़ी भावना, होगा थोड़ा जो लालच, होगी थोड़ी दुख, होगा थोड़ा हमें हमारे मन में मन मुटाव, होगा थोड़ा वाइबिलिटी, लेकिन इसके ऊपर काम कर सकते हैं हम। और काम करना मतलब कुछ नहीं, साई वाणी सुनना है, साई क्रिया करना है, साई योग करना है और साई ध्यान करना है। 12 सूर्य नमस्कार से शुरुआत करेंगे आप। बहुत बेसिक चीजें मैं कह रहा हूं ना, बट एक बात याद रखना, ये बातें हमारे जीवन की बातें हैं, ये बातें हमारे जीवन का लक्ष्य है, ये बातें हमारे जीवन का एक वही भाव है जिसको हमें आगे लेके जाना है। और इसी कार्य को हमें जुड़ना है, इसी भूमिका को हमें जुड़ना है, इसी मानवता को हमें जोड़ना है। और मानवता ही अंतिमतर सत्य है, इसीलिए सबका मालिक एक। और साईं बाबा ने बहुत महत्वपूर्ण वचन दिया है, श्रद्धा और सबूरी। मेरा भी लक्ष्य है, प्रारंभ करो, जारी रखो। और क्या चाहिए जीवन में? खुशी के सिवा और क्या है? मैंने अंगुलीमाल की कहानी क्यों कही कि अंगुलीमाल जैसा इतना बुरा इंसान भी अगर भगवान बन सकता है, हम तो इतने बुरे नहीं है, हमारे जीवन में क्यों ना बदलाव आएगा? और इसीलिए उठिए, जागिए और मेरे साथ साई ध्यान करने को खड़े हो जाइए। साई ध्यान करने से पहले साई क्रिया और साई योग, इसको प्रारंभ करोगे तो शक्ति शरीर में आएगी, और वही शक्ति कल भक्ति के साथ जोड़ के जीवन में क्रांति होगी। कुछ घर गुजरने के लिए मौसम नहीं बाबा, मन चाहिए, और मन है सिर्फ ध्यान का मन, और कुछ नहीं है। शक्ति में लीन होते समय, भक्ति के साथ जोड़ते समय, सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ पद्मासन में बैठ के अपनी चिन्ह मुद्रा, ध्यान मुद्रा करके, सिर्फ गहरे सांस पे ध्यान देके सिर्फ और सिर्फ साई का नाम स्मरण करें। साई वाणी को सुनते सुनते सिर्फ और भगवान ने आपको जो शक्ति दी है, जो पॉजिटिव थिंकिंग आप में दी है, उसी के बारे में सोचे, ना कि नकारात्मक चीज़ों के बारे में सोचे। सिर्फ सकारात्मक चीज़ें, सकारात्मक चीज़ें, सकारात्मक भावनाएं, उसके प्रति सोचते 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 जिंदगी में आगे जाने का जो प्रयास है, जो लक्ष्य है, जो भूमिका है, जो भावना है, जो त्याग है, जो समर्पण है, जो विचार है। और इन्हीं के साथ साथ कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं, मन चाहिए। साधन तो जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए। और संकल्प मतलब विचार की शक्ति, विचार की भक्ति, मानवता की शक्ति। और मानवता कहीं दूसरी जगह पे नहीं है, आपके अंदर है। देखो, गन्ना जब हम खाते हैं ना, तो वो पूरा मिठास होता है, पता है वो, उसको कितना भी हम निचोड़ते हैं ना, किसी से घाने से निकालो या कहीं से भी निकालो, फिर भी वो मीठा रस ही देता है। जीवन में अच्छा इंसान है ना, उसको कितना भी आप कैसे भी उसके साथ व्यवहार करो, वो अच्छा ही रस देगा। उसी प्रकार जो ज्ञानी इंसान होता है, जो ध्यानी इंसान होता है, उसके सानिध्य में भी रहोगे ना। आज मैं एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण कहने जा रहा हूँ, और वह है संगत। आप बहुत अच्छी संगत पकड़ो। अगर आप अपने जीवन में अच्छी संगत को पकड़ोगे ना, तो आप बहुत अच्छी तरह से जी पाओगे। अगर आप गलत संगत से पकड़ोगे ना, तो गलत रास्ते पे चले जाओगे। संगत बहुत महत्वपूर्ण होती है। आप किसके साथ रह रहे हो, आपके सगे साथी कौन है, आपके दोस्त कौन है, आपके मित्र कौन है, आपके भाई कौन है, आपके बहन कौन है, आपका प्यार कौन है, और आप किस तरह से उनके साथ व्यवहार कर रहे हो। इसी व्यवहारता से, इसी निजता से आप जब किसी सच्चे इंसान के साथ जुड़ने का प्रयास करोगे, आप सच्चे बहुत बहुत प्रसन्नता के साथ पहुंच जाओगे। क्योंकि साईं बाबा की शक्ति है भक्ति की शक्ति, श्रद्धा सबूरी की शक्ति, मानवता की शक्ति। और एक बात सच से कहूं, अपने अंदर की शक्ति को जगाना है। जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो प्रवास है, अगर ध्यान के साथ करोगे, तो अंतिमतः मैं इतना ही कहूंगा कि कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं, सिर्फ मन चाहिए, और वो मन चाहिए ध्यान का मन। फिर देखिए, अच्छे शिक्षक बनो, नंबर 1 के शिक्षक बनोगे।
अच्छे व्यापारी बनो, नंबर 1 के व्यापारी बनेंगे। अच्छे कार्य करते 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 आप आखिरी तक पहुंच जाओगे। आपको भी पता नहीं चलेगा आप कितने अच्छे हो चुके हो, क्योंकि आपके साथ, आपकी निजता के साथ, आपके मानवता के साथ, आपकी प्रसन्नता के साथ और आपकी विचारों के साथ आपको पहुंचना है। आपको जाना है, वहां तक नहीं रुकना है। आपको लक्ष्य तय करना है भाई और बहन, और लक्ष्य तय करके उस लक्ष्य को पाना है। और आज मैं आपको एक लक्ष्य देता हूं, थोड़ा सा मैं सहयोग करना पसंद करूंगा कि जीवन में सुख, शांति और समृद्धि, ये लक्ष्य रखो। आप जिंदगी में बहुत आगे जाओगे, लेकिन उसके लिए साई का ध्यान और साई की आराधना करो। ओम साई राम। प्रणाम। ओम साई राम। प्रारंभ करो, जारी रखो। इसी विचारधारा से साई वाणी का प्रारंभ हुआ। शिरडी के साई बाबा का आशीर्वाद पाके खुद अपने जीवन में एडवोकेट डॉक्टर सुनील नाना साहेब करपे जी ने साई वाणी के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हुए 21वीं सदी को सही में साई बाबा के आशीर्वाद से लोगों के जीवन में बदलाव एवं खुशियां लाने के लिए साई वाणी का प्रारंभ किया। लगातार लोग साई वाणी को सुनते आ रहे हैं। साई कृपा जो साई ध्यान से जुड़ी हुई है, क्योंकि मेडिटेशन ही एक ऐसी शक्ति है जो जीवन में क्रांति ला सकती है, बदलाव ला सकती है और खुशियां दे सकती है। लेकिन उसके लिए प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण है और अपने संकल्प के प्रति अडिग रहकर उन्होंने प्राणायाम की श्रृंखला को अपनी शक्ति से जोड़ा और उसको साई क्रिया के माध्यम से साई ध्यान के प्रति वो लगातार लेके चले गए। इन सब क्षेत्रों के लिए एक ऐसा परिक्षेत्र होना चाहिए जहां लोग आए और रुके। शिरडी में साई बाबा के समाधि के आशीर्वाद के बाद उनको ज्ञान और ध्यान दोनों की शक्ति देने का प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए साईं बाबा की 65 फुट हिंदुस्तान की सबसे बड़ी प्रतिमा बनाकर वहां बाबा का मेडिटेशन सेंटर खोला गया है। साई आंगन इस नाम से यह जाना जाता है। देऊळगाव गाड़ा, तालुका दौंड, जिला पुणे, यहाँ साई आंगन की और बारामती क्षेत्र में साई आंगन में इसी क्षेत्र की निर्मित करते हुए उन्होंने यहाँ निजी व्यवस्था के साथ बच्चों के लिए गुरुकुल सिस्टम का इंग्लिश माध्यम का स्कूल, जहाँ बच्चे पढ़े और जहाँ बच्चे गुरुकुल में रहकर गुरुकुल के माध्यम से गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः इसका ज्ञान ले पाएं। इसी के लिए इसे पूरी तरह से सीबीएसई एवं गुरुकुल के माध्यम से बच्चों को एक सुजान एवं भारत का एक ज्ञानी और अच्छा नागरिक बनाने के लिए वे ये कर रहे हैं। उसी के साथ हेल्थ इज वेल्थ कहते हैं कि शरीर ही सबसे महत्वपूर्ण संपदा है और उस संपदा को आयुर्वेदा के माध्यम से लोगों को जोड़ना चाहिए। इसीलिए उन्होंने यहाँ साई वाणी आयुर्वेदा हॉस्पिटल की भी निर्मित की है और उस कार्य के लिए वो पूरी तरह जुड़ चुके हैं। पूरे विश्व से लोग साई क्रिया और साई ध्यान के माध्यम से जुड़ रहे हैं और इसीलिए उन्होंने साई वाणी trust.org इस ई कॉमर्स की भी स्थापना की है। इस ई कॉमर्स के माध्यम से हजारों करोड़ों भाई बहन को उन्होंने व्यापार करने के लिए प्लेटफॉर्म दिया। उनकी कला, उनकी क्षमता, उनका ज्ञान लोगों तक पहुंचाने के लिए साई वाणी trust.org बहुत बड़े लेवल पर महत्वपूर्ण प्रयास कर रहा है। इसीलिए यहाँ आए। ये बाबा की नगरी है। यहाँ बाबा का विज्ञान, बाबा का आशीर्वाद एडवोकेट डॉक्टर सुनील नाना साहेब करपे जी के साथ लोगों तक पहुंच रहा है। हमसे जुड़े रहने के लिए आज ही साई वाणी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें या अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9604050607। ओम साई राम। प्रारंभ करो, जारी रखो।